स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमें हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ऑफ थ्री टाइप: लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। तो लीनियर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पढ़ेंगे इसको, और चार्ज पर यूनिट लेंथ मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। और चार्ज की वैल्यू को अगर हमने यहाँ से ढूंढना है तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द वायर ओवर विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड वन इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल को हम सिग्मा पढ़ते हैं। और चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया यहाँ एस से रिप्रेजेंट किया है, तो चार्ज सिग्मा इंटू एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। द थर्ड वन टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ROH रो। और इसकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज टोटल लेंगे तो रो मीन्स की सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कि जब चार्ज इस तरह से थ्री डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज जो है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर है। तो अब सबसे पहला एग्जांपल पढ़ेंगे, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन। सपोज वी हैव ए लाइन चार्ज distribution, positive charge is distributed over this line. The electric field due to this line charge distribution is cylindrical symmetric. तो हम इसको इस तरह से एक cylindrical shape में इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ करने के बाद हम तीन सरफेस एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। एक लेटरली जो आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाता है, और सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds, और एक सरफेस हम यहाँ पर लेंगे और इसकी डायरेक्शन सरफेस एरिया नॉर्मली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द थर्ड वन सरफेस एलिमेंट वी विल टेक एट द बॉटम ऑफ दिस सिलेंडर। तो ds मतलब कि स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड है along the surface of चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर लगाया है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सिलेंड्रिकल शेप में हमने क्लोज सरफेस लिया है, इसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, क्योंकि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। नाउ जब हम पॉइंट P पर एक प्लस Q टेस्ट चार्ज रखा, और एक प्लस Q टेस्ट चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर इसलिए रखा ताकि हम टेस्ट करें कि इन तीनों पॉइंट पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर E और ds में E डॉट ds जो है उसको हम EDS ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में स्मॉलेस्ट एंगल कोसाइन होता है, और कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब cos 0 होता तो 1 होता है। बट एट दिस टाइम द एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर भी 0 है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ हम इस पॉइंट पर लेटरल सरफेस पर ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसको EDS ऐसे लिखेंगे, देन Q अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू L। अब इसका यूज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू अ गिवन चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ds इंटीग्रेशन के साथ रहेगा, और इस Q को हमने लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन पुट अप कर दिया, क्योंकि चार्ज एक सिलेंड्रिकल
शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इस ds स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ds हमें 2 पाई आर एल देगा, क्योंकि लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और h यहाँ पर लेंथ ऑफ सिलेंडर है, तो हम इसको 2 पाई आर एच लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा, एल से एल को कैंसिल कर दिया, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो हम इस रिलेशन में क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1 अपॉन आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम हमारा पॉइंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा फैलता जाएगा, दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। तो अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लैम्डा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एन कैप लगा देंगे, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह से अगर चार्ज इन्फिनाइट लॉन्ग शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे और एक क्लोज सिलेंड्रिकल पिल शेप में हम सरफेस ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो काफ़ी लंबा इधर को दिखाया है और इधर को, है ना। तो इस लॉन्ग शीट से इसकी पॉइंट P की डिस्टेंस हम R कर लेते हैं और इसी Q इसकी डिस्टेंस उतनी ही है, पर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा, यूनिट टेस्ट चार्ज, एक यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस सरफेस एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E इंटू डी एस, क्योंकि E और डी एस में कॉस ऑफ थीटा जो है वो 0 डिग्री है, कॉस थीटा 0 जो होता है वो 1 होता है। तो इस पॉइंट पर इस तरह से, और इस पॉइंट पर भी सेम E और डी एस होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अकॉर्डिंग टू गॉस जो है ई डी एस किसके इक्वल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रल है वो दोनों ही केसेस में S आएगा, क्योंकि शीट जो है फ्लैट है, और इसको हम सिग्मा और S की वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ से निकाल के सिग्मा और S हो गया और एप्सिलॉन आ गया, तो E इंटू एस यहाँ, E इंटू एस यहाँ आ जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन जब हटेगा तो ds का इंटीग्रेशन करके S हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में 2 आ जाएगा। इन्फिनाइट लॉन्ग शीट के लिए ऐसे होगी। यदि शीट फाइनाइट है, बट अगर शीट की थिकनेस फाइनाइट है तो सरफेस एरिया, यहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास आएगी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 2S होगा, तो Q की वैल्यू 2 सिग्मा S हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ES जो ये वाला पॉइंट था, ES प्लस ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन था, ES प्लस 2 टाइम सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम ES इज इक्वल टू 2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, S से S हो जाता है, तो फाइनाइट शीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, इनसे रिलेटेड कोई MCQ क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को ढूंढना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, वेदर द थिकनेस ऑफ द शीट इज इन्फिनाइटली लॉन्ग और वो या फिर उसकी फाइनाइट थिकनेस हो। These are the very important topic and application of Gauss law.